लिख दिया? लिख दिया? अब इस पे एक क्वेश्चन देखोगे। इनिशियली PCl5 is introduced in a closed vessel at 2 atm pressure। एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लिखते हैं when its 20% pressure decrease the reaction are observed in equilibrium। Calculate the Kp या equilibrium constant for the reaction। लिख दिए? ठहरो बनाएंगे। देखो क्या है, जस्ट PCl5 है, इंट्रोड्यूस इन ए क्लोज्ड वेसल, वेसल के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, कितना प्रेशर पे? 2 atm प्रेशर। अब 20% प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो रिएक्शन में इक्विलिब्रियम ऑब्जर्व्ड हो रहा है। तो रिएक्शन ये करेगा क्या? तो PCl3 प्लस Cl2 बनेगा, है ना? इनिशियल, इनिशियल यहां पे लिख देंगे, इनिशियल प्रेशर, पूरी बात लिखनी तो पूरी बात लिखो, ऐसे फॉर्मेट किया जाता है इसके सवाल को। 2 atm, ठीक है? और इससे 1 atm टूटता है जो सिखाए थे, तो यहां पर लिख रहा है उसका 20% टूट गया। तो 2 atm प्रेशर जो बना के रखा था उसका कितना टूट गया? 20%, यानी 20/100, यानी 2 2 4, 4/10, 0.4 atm टूट गया। तो 4 atm टूटेगा तो इक्विलिब्रियम पे कितना बच जाएगा? 2 atm पहले से था, 10.04 atm घट गया प्रेशर उसका, 2 atm का 20% घटा, दैट इज 1.6 atm। अब ये पहले तो था ही नहीं रिएक्शन वेसल में, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन हुआ PCl3 भी बना और Cl2 भी बना, तो इसका प्रेशर कितना? 0.4 atm, यही बताए थे, 1 atm, तो ये बनेगा भी 1 atm। ये डिसीजन यहां से होता है कि 1 मोल PCl5 1 मोल PCl3 बनाता है, तो 0.4 atm यदि प्रेशर इसका घटा है तो बना होगा 0.4 atm दूसरे का, और ये भी कितना बना होगा? 0.4 atm। तो Kp बराबर क्या लिखते हैं? प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू प्रेशर ऑफ Cl2 बाई प्रेशर ऑफ PCl5, that is 0.4 into 0.4 by 1.6,
पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 4 चौक 16, 0.4/4 10, दैट इक्वल टू 0.1 आंसर है ना। अब इसी को फॉर्मूले से तुम बनाना चाहते, जो फॉर्मूला हम सिखाए थे, चूंकि वो याद नहीं रहता ना, इसलिए वो तरीका भी ठीक नहीं है। x² इंटू 1 - x, यही तो फॉर्मूला था। तो उतना बिना किए, ये पूरा बिना काम किए यदि ये फॉर्मूला याद रहे तो इस पे भी बन जाएगा 0.4 गुना 0.4 बाई 1 - 0.4। 1 माइनस की जगह पे 2 करना पड़ेगा, 2 मोल लिए थे क्या, तो ये ऐसे बनेगा। लेकिन ये तरीका सही नहीं है, सीखना है वो वाला, है ना। उसको सीख जाओगे गलती नहीं होगा, नहीं तो अकेले में बनेगा नहीं सवाल, ये याद रखने से, है ना। ये सेकंड मेथड तो है वो, इसलिए पूरा लिखो जल्दी से। पढ़ लो थोड़ा यार, पढ़ लो। भाई बच्चा कहाँ है हमको कि अब बरहमा जाएंगे तब ना सर, आप अभी तक बरहमा ले ही नहीं जा रहे हैं। मंगल से इसको केमिकल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, इसमें और एक टॉपिक मिला हुआ है आयनिक इक्विलिब्रियम, है ना। तो ये हो जाएगा, उसको संडे संडे पढ़ाएंगे। संडे में आके पढ़ भी लीजिएगा, आपको बता रहे हैं जरूरी है। उसमें पीएच वेच निकालने के लिए सीखता है, नहीं पीएच बराबर 7, 7 से कम, 7 से ज्यादा, उसी टॉपिक में आयनिक इक्विलिब्रियम, है ना। संडे को एकदम से नहाने धोने के चक्कर में नहीं रहना है, मतलब आ जाना है और इसको पढ़ लेना है। बड़े इसमें एक और सवाल होता है, वो सवाल मोल देता है, नंबर ऑफ मोल, और उससे केपी निकालने के लिए कहता है। तो नंबर ऑफ मोल से केपी कैसे निकलेगा, वो थोड़ा वो अप लेवल वाला है, ये थोड़ा लो लेवल वाला है ना। ये प्रेशर देगा डायरेक्टली, केपी निकाल देंगे इतनी आसानी से। लेकिन यदि नंबर ऑफ मोल देगा तब केपी कैसे निकालेंगे, ये सीखेंगे। हो गया। अरे थोड़ा गुना भाग अपनों कर देना चाहिए। केस 1 का ए लिखना, इसको, है ना, ए लिखना, और केस 1 का बी सिखाएंगे अब। केस 1 बी, केस 1 बी क्या है, ये क्या सीखना है इसमें, कैलकुलेशन ऑफ केपी फ्रॉम नंबर ऑफ मोल सीखना। न्यूमेरिकल बनाने के लिए ही सिखा रहे हैं, ठीक है। जैसे वो सिखाए तो एक न्यूमेरिकल बन गया, अभी भी उसी के लिए सीखना है। देखो PCl5 टूट के PCl3 + Cl2 बन जा रहा है, ठीक है। इनिशियल नंबर ऑफ मोल, इनिशियल नंबर ऑफ मोल 1 मोल, ये 0, ये 0। अरे देखते रहो इधर में, बताओ नहीं अभी। x एट इक्विलिब्रियम, बोल दो कितना नंबर ऑफ मोल होगा यहाँ पे, 1 - x मोल। और ये कितना होगा, x मोल। और ये कितना होगा, x मोल। एटीएम था तो एटीएम लिख रहे थे, मोल है तो मोल लिखेंगे, ठीक है। अब ये तो मोल है, लेकिन केपी तो निकलता है प्रेशर से, तो मोल को प्रेशर में कैसे ले जाते हैं, ये सीखना है।
ठीक है, मोल को प्रेशर में कैसे ले जाएंगे। तो सुनना यहां पर एक फॉर्मूला लगाना है कि पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर होता है ना। और ये अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ही होता है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। क्या होता है, P बराबर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। रिएक्शन कहां हो रहा होगा, क्लोज कंटेनर में, ठीक है। तो कंटेनर का जो प्रेशर होगा वो टोटल प्रेशर, X मोल फ्रैक्शन, और ये P पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्यों, क्योंकि एक ही कंटेनर में PCl5 भी है, PCl3 भी है और Cl2 भी है। इक्विलिब्रियम पे तो ये तीनों प्रेजेंट, तो तीनों मिल के प्रेशर लगा रहा होगा। तो इसके द्वारा लगाया गया प्रेशर को पार्शियल प्रेशर कहिएगा, इसके द्वारा लगाया गया प्रेशर को पार्शियल प्रेशर कहिएगा, और इसके द्वारा लगाया गया प्रेशर को भी पार्शियल प्रेशर कहिएगा। तो P क्या है यहां पे, पार्शियल प्रेशर, X क्या है, मोल फ्रैक्शन, और P क्या है, टोटल प्रेशर, ठीक है। अब पार्शियल प्रेशर यदि हमको निकालना है PCl5 का, तो मोल फ्रैक्शन किसका लगेगा, PCl5 का इंटू टोटल प्रेशर, तो कंटेनर का, वो तो सबके लिए बराबर ही है। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपको शायद याद हो, नहीं है तो हम है। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल लिखना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन X बराबर नंबर ऑफ मोल बाई टोटल नंबर ऑफ मोल होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल, और ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सबस्टांस जिसका आप मोल फ्रैक्शन निकालना चाह रहे हैं, उस सबस्टांस का नंबर ऑफ मोल बटा टोटल नंबर ऑफ मोल, ठीक है। इसको कहते हैं मोल फ्रैक्शन। अब बताइए PCl5 का नंबर ऑफ मोल कितना, 1 माइनस एक्स, टोटल नंबर ऑफ मोल कितना, यहीं पे निकाल देते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल बराबर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स है ना, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, तो एक्स कट जाएगा, 1 प्लस, तो PCl5 के लिए मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो पार्शियल प्रेशर PCl5 का, देखते रहना, PCl5 का नंबर ऑफ मोल बताओ, 1 माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल बताओ इनटू P। पार्शियल प्रेशर PCl3 का बोलो, नंबर ऑफ मोल X, टोटल नंबर ऑफ मोल इनटू P, कंटेनर बनाए थे। पार्शियल प्रेशर Cl2 का X बाई 1 प्लस एक्स इंटू P, देख ही लो, थोड़ा छोटा करेंगे दिक्कत नहीं है। Kp बराबर, तो Kp बराबर तो फॉर्मूला वही है, पार्शियल प्रेशर किसका, PCl3 का, पार्शियल प्रेशर किसका, Cl2 का बाई पार्शियल प्रेशर PCl5 का। कितना PCl3 का, तो x बाई 1 प्लस एक्स इंटू P, फिर से x बाई 1 प्लस एक्स इंटू P बाई PCl5 का 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स इंटू P, देन अगेन Kp बराबर, बताओ, थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा, क्या करेंगे बताओ, x इंटू एक्स स्क्वायर P इंटू P बाई
1 + x का होल स्क्वायर, 1 - x इंटू पी, ऊपर चल जाएगा 1 बताओ और कुछ है क्या? तो 1 + x एक ठो से कट जाएगा, एगो पी स्क्वायर से एगो पी कट जाएगा, 1 + x और 1 - x रह जाएगा नीचे। तो Kp बराबर क्या आएगा बताओ? Kp बराबर क्या आएगा इसका? यहां लिख रहे हैं क्या आएगा Kp बराबर x² इंटू बाई 1 - x², है ना, 1 - x²। अब आईटी का क्वेश्चन बैंक खुलेगा, उसमें क्वेश्चन दिखेगा कि अरे ये तो हम जानते ही थे, ऐसे लगेगा, ये तो सर पढ़ाए ही थे। तो थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, अदरवाइज जानते हैं क्या कहना पड़ता है। आज एक बच्चा कहा था, क्या कहा था वो बताते हैं आपको। बोला कि सर हमको 12th में 71 नंबर आया। देखिए कैसे कैसे एग्जाम्पल देते हैं, बहुत बढ़िया नंबर नहीं है, नहीं केमिस्ट्री में 71 नंबर आया, केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इसी में था। ये अच्छा तो बच्चा कहा नहीं, बहुत खुश होने लायक कुछ था नहीं इसमें, 100 में 71 लाया तो बहुत खुश क्या होना है। लेकिन वो एक बच्चे का अपना भाई का एडमिशन कराने आया था, तो उसके पापा के सामने बताइए ईमानदारी कितना है सो सुनिए। लेकिन सर थोड़ा सा यदि हम पढ़ लेते ना, ध्यान दे देते, तो सही में 90 आ जाता। और ये कितना खराब लगता है। अब वो उनके सामने बता रहे थे कि हम थोड़ा कम आते थे, हम रेगुलर नहीं करते थे, लेकिन यदि पढ़ाते तो सर हम पढ़ लेते तो 90 जरूर आ जाता, वो हमको नहीं बता रहा था। अब बताइए, उसकी ईमानदारी है ये, ऐसा चूक क्यों? जो सब क्वेश्चन ऊपर ऊपर आता है। अब यहाँ तक अंदर जाएंगे तो ये आईटी में आता है। आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए है या नहीं। ये मटेरियल ही आईटी का है, लिखता है इसके लिए 1 मोल दे दिए, ये दे दिए, तो केपी क्या होगा। ये बस यहीं तक पहुंचना रहता है, बच्चा को फट 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 मोल से प्रेशर पे आना है, बस यही है इतना काम। आज से 8-10 साल पहले इस सब पर नोमेरिकल आता था, लेकिन 8-10 साल से नोमेरिकल नहीं, अब तो ये यही डेरिवेशन गुड बात ही पूछ दे रहा है कि ये जानते हो गए, ऐसे तो नोमेरिकल बना ही दोगे। हो ही रहा है। बहुत ठंडा है। ये ऊपर में है, रूम बड़ा है, नहीं है ऐसा, धीरे धीरे ही होगा। प्रिपरेशन करना पड़ता है, देख रहे बच्चा कितना हो सके, एसी के लिए इतना बात बोल दे। प्रिपरेशन करना पड़ता है, साल भर 2 साल, तब जाके आईटी मेडिकल जैसा कंपटीशन। खाना बनाने में जैसे 1 घंटा पेशेंस रहता, अभी बन रहा। अब लेकिन बच्चों की आदत क्या हुआ, तो स्विच दबाओ चलना चाहिए।
देता है नहीं। ये एक स्मॉल फ्रैक्शन है, बगल में लिख दो, क्या ऐसा है एक्स क्या है तो मोल फ्रैक्शन, सबस्टांस लिखा हुआ है SUBS, सबस्टांस। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालते हो उसी का नंबर ऑफ मोल लिखा जाता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सबस्टांस है ना। ये एक्स SUB लिखा हुआ है, थोड़ा कम दिख रहा है पीछे से। यहाँ वैसे लिखे हैं एक्स पार्शियल प्रेशर है, एक्स मोल फ्रैक्शन है और पी टोटल प्रेशर है। रिजल्ट ऊपर लिखा हुआ है ये, यहाँ के बाद बढ़े। केस 2 रुको एक मिनट, इस पे क्वेश्चन भी एक तो बना ही देते हैं। हम्म 20 को इस बार 40 कर देते हैं, थोड़ा सा बदल भी जाएगा फ्लेवर। अब देखो, ए ये पीछे घूमने के बाद आप ऐसे करते हैं, इसका कोई उपाय है? दोनों तरफ आंख लगाएंगे क्या? हाँ, वो तो तुमको कभी नहीं बुला रहे, वो पढ़ता देखो कितना अच्छा लिखा है, जरा बगल में देखो, उसको देखने गए थे अभी हम, कितना अच्छा लिखा है वो। तुम्हारी कॉपी भी देखें। कम से कम एक अच्छा बात तो है, उसका नोट्स अच्छा होगा, सुंदर होगा। हाँ, ये तो उसके लिए तुम सोच रहा है। उसका अपना भी वही हाल है, तुमको पता है। तुमको पता है। देखिए ना स्क्रीन पे, जबकि वो 4 से 5 मिनट लोडिंग पे था तो चैप्टर का नाम लिखा हुआ था।
अभी भी लिख ले, इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड, इक्विलिब्रियम है। देखिए कैसे बनेगा, सवाल में कोई ज्यादा नहीं है, पिछले वाला जो क्वेश्चन था और ये जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा अंतर है। वो एक एटीएम डिसोसिएशन तो वही है, यहाँ पे 2 एटीएम प्रेशर लिखा हुआ है, बस मोल भी है और एटीएम प्रेशर भी है। देखिए कैसे बनाते, PCl5 डिसोसिएट होगा PCl3 प्लस Cl2, ठीक है। 1 मोल PCl5 है, 1 मोल PCl5, ये नहीं है 0, ये भी नहीं है 0, ठीक है। रिएक्शन के शुरुआत में ये नहीं ही होगा, क्योंकि ये रिएक्ट होगा तभी ना, टाइम t बराबर 0 सेकेंड भी लिखा मिलेगा। अब क्वेश्चन कहता है क्या कि 40% PCl5 डिसोसिएट हुआ, तो 1 मोल लिए थे आप, 1 मोल का 40%, 1 मोल का 40% डिसोसिएट हुआ, तो 40% को क्या लिखेंगे आप, 40/100, कितना डिसोसिएट हुआ 0.4 मोल। तो नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस 0.4 यानी 0.6 मोल, और ये कितना बना होगा, तो 0.4 मोल, और ये कितना बना होगा 4 मोल, क्योंकि यही तो x के बराबर है क्या। तो टोटल नंबर ऑफ मोल कितना, टोटल नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ता था ना एट इक्विलिब्रियम, तो 0.6 प्लस 0.4 प्लस 0.4 है ना, तो 1.4 मोल, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन निकाल लो सबका, PCl5 का मोल फ्रैक्शन, द नंबर ऑफ मोल ऑफ PCl5 बटा टोटल नंबर ऑफ मोल, तो कितना नंबर ऑफ मोल है PCl5 का, टोटल नंबर ऑफ मोल 1.4, मोल फ्रैक्शन PCl3 का कितना नंबर ऑफ मोल है 0.4 बटा 1.4, मोल फ्रैक्शन Cl2 का कितना 0.4 बाई 1.4, ठीक है। ये नंबर ऑफ मोल से हम लोग क्या निकाल लिए, मोल फ्रैक्शन। अब हमें लगाना रहता है पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन गुना टोटल प्रेशर होता है, तो पार्शियल प्रेशर PCl5 का 0.6 बाई 1.4 इंटू टोटल प्रेशर कंटेनर का, है ना, लिखा है ना कि ये PCl5 को कितना लीटर, कितना एटीएम प्रेशर पे रखा गया था 2 एटीएम पे, तो सबका प्रेशर तो 2 एटीएम है, क्योंकि कंटेनर ही 2 एटीएम में। तो प्रेशर ऑफ PCl3 कितना आ रहा है 0.4 बाई 1.4 इंटू 2, प्रेशर ऑफ Cl2 0.4 बटा 1.4 इंटू 2, बोलो बराबर कितना, पॉइंट गया 7 दूनी 14, 6/7, बोलो कितना, पॉइंट हटाए 7 से कटा 4/7, और इसमें भी 4/7। अब KP निकाल दो, KP बराबर पार्शियल प्रेशर किसका PCl3 का, पार्शियल प्रेशर किसका Cl2 का, बाई पार्शियल प्रेशर किसका PCl5 का। हाँ लगा देंगे, ये तो तरीका सिखाए थे उसी पे, 6/7 नहीं 4/7 गुना 4/7 बाई 6/7 बराबर कितना, 4 चौक 16, 7 गुना 7 गुना 6 गुना 7, 7 से 7 कट गया, 16 6 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 8/21 है ना।
डायरेक्ट फार्मूला भी लगा देंगे सेकंड मेथड में, वो पढ़े ही इसीलिए है ना कि वो ये पूरा मेथड है और वो फार्मूला याद है तब। हम्म 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 हम्म। तो 40/100 कर दिए, एक मोल का, मोल डिसोसिएट ही करेगा ना, एक मोल का ना डिसोसिएट किया। प्रेशर तो कांस्टेंट कर दिया क्लोज कंटेनर का 2 एटीएम प्रेशर। अब पिछले बार में प्रेशर ही घट रहा था, उसका बढ़ रहा था। दो तरह का सवाल, एक प्रेशर से केपी निकालना है और एक मोल से केपी निकालना है। वो आसान है, इसमें थोड़ा सा लंबा लग जाता है, वो मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ता है। दो तरह का कॉन्सेप्ट है। लिख दिए, हो गया। समझ गए, मोल देगा तो केपी कैसे निकलेगा, पहले मोल से हम लोग मोल ही निकालेंगे इक्विलिब्रियम पर, और उसी मोल से हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। मोल फ्रैक्शन में टोटल प्रेशर का गुना करेंगे, मोल फ्रैक्शन में टोटल प्रेशर का गुना करेंगे तो पार्शियल प्रेशर निकल जाता है। तो नंबर ऑफ मोल से प्रेशर को कन्वर्ट करना है, तो बस ये डाल्टन्स लॉ का फॉर्मूला है ना। जब कभी ऐसा सिचुएशन आएगा तो यही काम करना है, मोल से प्रेशर में जाने के लिए।
केस 2, केस नंबर 2, देखिए सवाल पहले, इस बार H2 है प्लस I2 है और ये बन गया है 2HI और कंटेनर को पिछली ही बार की तरह बंद कर दिए, है ना। अब इसमें जो है मान लेते हैं एक एटीएम प्रेशर है और ये बी एटीएम प्रेशर है। एटीएम प्रेशर, प्रेशर से निकाल रहे हैं, है ना। 1 मोल और 2 मोल या 1 एटीएम है, 2 एटीएम ही लिखेगा, ए और बी को आप मान लीजिएगा। ये शुरुआत में होगा, ये शुरू में होगा, अरे नहीं बोलो नहीं, H2 रिएक्ट करेगा, टाइम लगेगा, टाइम दोगे तभी ना रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बनेगा। ये इनिशियल लिया जाता है, शुरुआत में टाइम t बराबर 0 सेकेंड लिखा जाता है। इस समय HI होगा ही नहीं, ठीक है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करने लगेगा x और ये भी x, तो ये a माइनस एक्स और ये b माइनस एक्स, ये कितना बनेगा बताओ, कितना बनेगा, कितना कितना बनेगा। अरे गधा, यहां से डिसाइड होता है। 1 मोल 1 मोल कितना बनाता है, तो x मोल कितना बनाएगा ये 2x। एटीएम एटीएम एटीएम, ये हो गया आपका एट इक्विलिब्रियम, प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। अब Kp बराबर क्या लिखते हो, तो लिखते हो प्रेशर ऑफ HI का होल स्क्वायर, ये 2 पावर में जाता है, बाई प्रेशर ऑफ H2 इंटू प्रेशर ऑफ I2। अब Kp बराबर पुट कर दो, तो 2x का होल स्क्वायर, a माइनस एक्स और b माइनस एक्स, एक एक मोल दोनों लेते तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाता। सीधा फॉर्मूला, Kp बराबर 4x स्क्वायर बाई a माइनस एक्स b माइनस एक्स। ये सब में दिमाग खुला रखना पड़ता है। क्वेश्चन वाला यदि एक एटीएम प्रेशर लिख रहा है तो फिर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, है ना। ये और भी तो हम जानबूझ के लिखें कि 1 मोल 2 मोल कुछ भी लिख दे वहां पे। क्या क्या कंडीशन है, लेट हाइड्रोजन एंड आयोडीन आर टेकन इन closed container at 1 atm pressure each, 1 atm pressure each, when x atm hydrogen and iodine combine to form HI at equilibrium, then Kp is, ऐसा लिख के लिख दो, लिखो लिखो लिखो, प्रैक्टिस करना है ताकि आगे जाकर के बहुत सीखने लगे। स्टार्ट हो गया क्या है, हाँ जी, सब तैयारी कर लिया। कितना दिन चलना है, हो गया। ये सब बेरोजगार आदमी का काम है यार, ये सब बेरोजगार आदमी का काम है। तुम लोग बेरोजगार अपने आप को समझता है क्या, तुम लोग कितना बड़ा रोजगार में, अच्छा ये बात समझ में नहीं आता है कितना बड़ा रोजगार में। एक IITN पे सरकार कम से कम 40 से 50 लाख खर्च करती सरकार का, हर एक बच्चा पे। तो यदि बढ़िया पढ़ोगे और रिजल्ट हो जाए तो 40-50 लाख तुम्हारा। मेडिकल कॉलेजेज में पढ़ने के लिए बच्चा को 1 करोड़ रुपया लगता है एटलीस्ट,
यदि आप खुद ही से कर लेते हो तो वो तुम कमा लिए। इस 2 साल में कितना बड़ा अर्निंग है। इसको छोड़ के वो आईपीएल और बीपीएल करता रहता है। तो समय जाया करता है। जैसे ही देखो आईपीएल खत्म होगा ना, वैसे एक दो को सिनेमा लॉन्च कर देगा, ताकि तुम फिर उसमें बिजी हो जाओ। आज जस्ट उसके 2 महीना बाद तो दशहरा, दिवाली, छठ। आज छठ पे जाकर के अब फिर वर्ल्ड कप, T20, मतलब पूरा सीजन है, मतलब छठ ही तक होगा। छठ तक सब खत्म है। हर साल जाता है। देखा ना, नया ड्यूटी मिल गया। पिछले साल भी ड्यूटी में होगा ही, लेकिन इस साल पूरा भरपूर मनोरंजन के चक्कर में होगा। कुछ नहीं लगेगा। ये 6 महीना यदि आप पढ़ लेते हो ना, 8 महीना, तो बढ़िया से सोफा पे बैठ के कुछ ही दिखता है, आईपीएल की एपीएल। हाँ, तो आईपीएल देखते देखते कब बीपीएल हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। एक्चुअली में हम ये कहना चाहते हैं। फिर वही बात, 40 साल होते होते राशन कार्ड में नाम जुड़वाना है। वो तो आरजेडी को वोट देगा जी। तुम वोट देने का उम्र हुआ है तुम्हारा अभी, तो काहे उस टेंशन में पड़ल है। हाँ, हाँ, बी भी होगा। ये केस ए लिए, और फिर बी लेंगे। केस ये लेंगे, केस बी लेंगे। ना ना, वो सब चक्कर में अभी नहीं, वो सब बहस ही नहीं करना रहता है। अभी उम्र नहीं हुआ ना। हाँ, बरामा पास करेगा, उसके बाद उसका उम्र है। उसके लिए जानते हो मन चाहिए, उसके लिए जेएनयू में मिनिमम एडमिशन चाहिए, तब जाके करना। वहां वो करने का मंच दिया जाता है। ठीक है, लेकिन वो होगा ग्रेजुएशन में। अभी तो तुम्हारा उम्र ही नहीं है, तुम झूठे लगल है। और जो 2 4 5 को निर्दलीय रहता है, उसके साथ अपना भीड़ बनाए रहता है, सबके सब इसी उम्र का बच्चा। देख तो रहे हैं, यही 11 12 वाला बच्चा सब, वो समोसा चाट खा के अपना जय हो कर रहा है सब। और जो उम्मीदवार है उसको लगता है जीत जाएंगे। अरे वोटर कितना तुम्हारा। हाँ, एक्चुअली में देखिए ना, निर्दलीय उम्मीदवार के पीछे पीछे 2 4 5 1 हजार कौन उम्र का बच्चा चल रहा है? आपकी उम्र का 10वां 12वां, 10वां 12वां का बच्चा जा रहा है जय हो करके समोसा चाट खा के सांझ में घर। अब जो आज जो खड़ा हुआ है, उसके बाबूजी देख के उसको चिढ़ ही रहे हैं कि खड़ा काहे हो गया है। वोट देगा नहीं, या वोट 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 करते रहता है। हाँ, ठीक है। दूसरा को लेके जाके दे पाता है, मतलब तुम कांड करता है। और सब कुछ नहीं होने वाला है। फिर तुम्हारा ड्यूटी ही नहीं, काहे मतलब इस सब पे दिमाग लगाता है। मतलब ये सब बोलने में देखो क्या होता होगा ना, समय भी बर्बाद कर लेते होगे तुम्हारा। ये था। बी भी कंडीशन लगाएंगे। केस 2 का बी, केस 2 का बी। देखो इसमें क्या करना है, कहां से निकालना है? नंबर ऑफ मोल से। बी में कैलकुलेशन, बी वाला को टिक करके अभी ये रख देना, गोल करके आईटी मेडिकल लिख देना वहां पे, है ना। वो ये वाला बहुत रेयर में पूछता है, लेकिन ये बी वाला तो पूछता ही पूछता है, एडवांस तक में।
इसलिए उसको घेर के आईटी कर देना है कि जब रिवीजन कर रहे हो ताकि उस पर दिमाग चला जाए कि अच्छा ये वाला सर्किट। कैलकुलेशन ऑफ केपी फ्रॉम नंबर ऑफ मोल। देखो लेट इसमें लिख देते हैं पहले, ए मोल हाइड्रोजन, ए मोल ही लेते हैं, ए मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ बी मोल ऑफ आयोडीन when x mole of them combine with each other combine with each other HI is formed। HI is formed, ठीक है, and equilibrium is established, equilibrium is established। The total pressure of the container is P। पूरी बात लिख दी। जिस कंटेनर में ये रिएक्शन हो रहा है उसका टोटल प्रेशर कितना है, P टोटल प्रेशर, ठीक है। कैसे बनाएंगे, नंबर ऑफ मोल दिया है, जरा देखना फिर उतारना। हाइड्रोजन प्लस आयोडीन बन जाएगा 2HI, ए मोल और ये बी मोल, एक्स खर्च हुआ, इसका भी एक्स मोल खर्च हुआ, तो इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हुआ होगा, ए माइनस एक्स बी माइनस ये 0 और ये बना होगा कितना 2x मोल मोल मोल, ठीक है। प्रेशर पे जाना है केपी निकालने के लिए, तो टोटल नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स प्लस 2x माइनस एक्स 2x बराबर कितना मोल आया, ए प्लस बी। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल के बजाय मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, ए माइनस एक्स बाई ए प्लस बी इंटू पी, हो जाएगा या नहीं। प्रेशर ऑफ आयोडीन बी माइनस एक्स ए प्लस बी इंटू पी। प्रेशर ऑफ HI कितना बताओ 2x बाई ए प्लस बी इंटू पी। क्या अब केपी के फॉर्मेट पे रख देंगे इसको, दिख जाएगा जी, थोड़ा और छोटा कर दें तो बोर्ड। बोलो क्या करना है, केपी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर प्रेशर ऑफ H2 इंटू प्रेशर ऑफ I2 बराबर HI 2x बाई ए प्लस बी इंटू पी का होल स्क्वायर बाई ए माइनस एक्स बाई ए प्लस बी इंटू पी, बी माइनस एक्स बाई ए प्लस बी इंटू पी
के पी बराबर 4x² इंटू p² a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस एक्स b माइनस एक्स इंटू पी का स्क्वायर, ऊपर में a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर कैंसिल, पी स्क्वायर भी कैंसिल। तो के पी बराबर आ रहा है 4x² a माइनस एक्स और b माइनस एक्स। पिछला बार भी यही आया होगा इसमें, यहाँ पे प्रेशर से कोई मतलब ही नहीं, टोटल प्रेशर का कोई एक्सप्रेशन में वैल्यू ही नहीं आया। नहीं कौन कर रहा है यार, पे कर रहा है।
लिखा है? लिखे? तरीका समझे? ये दो एग्जाम्पल था। अब देखो पहले से बताए हैं, यदि कोई सॉलिड इसमें रहता तो प्रेशर उसका लिया जाता है इक्विलिब्रियम पे, बोले सॉलिड का सर प्रेशर ही नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा तीसरा केस वही है जहाँ पे सॉलिड हो जाएगा एक, तो उस पे सीधा सीधा एक क्वेश्चन ही देख लेते हैं। ये तो बहुत आसानी क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए तो क्या है क्वेश्चन, है व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा भी नहीं, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन बहुत आसान है। टॉपिक्स फॉर द रिएक्शन P for solid, 5O2 gas, P4O10 solid, A Kc बराबर, तो बिल्कुल आसान हो गया जी, P4O10 ये तो पहला दिन वाला ही सवाल है। देखते हैं ये भी बनाते हैं कि नहीं। ये सवाल जेई का है, जल्दी से बता दो, टॉपिक का सवाल ही नहीं था। यही सब वजह से लिखे होंगे ना हम, शायद कुछ याद दिलवाने के लिए। कौन सा ऑप्शन? बोलो बोलो, सब कोई क्यों नहीं बोलता है? बताइए, ये सवाल लिखते लिखते क्या लगा पता है, लगा कि ये सवाल हमको लिखना ही नहीं चाहिए था, इतना आसान सवाल क्या लिखे, और आप जो हैं उसी पर रुके हुए हैं। हम्म, हम बताएंगे, क्या बताए? डी, ऑप्शन ए भी है। अरे गधा, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, बात खत्म। तो ये ऊपर रहता था, वो नीचे जाता था, ये अच्छा ज्योमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में जाता है। ऑप्शन डी बताओ, ये इतना आसान सवाल, यहाँ पर तुमको एस लिखल रहता है। तेज तो है तुम, बिल्कुल आसान हो गया ये तो। हाँ तेज तो है, देखो सामने वाले को झूठलाने की ताकत तो रख रहा है। चलो जल्दी से। 5O2 है जी, SO2 नहीं है।
5O2 है, इतना भारी भारी तो सवाल भी नहीं पूछा है, तो क्या बताएं। लिख दिया। लिख दिया। अरे हो कैसे जाएगा। केस नंबर 3। हाँ, 3 नंबर का केस N2 + 3H2। टाइमर तो रोज हो ही रहा है यार, नया क्या हो रहा है। 2NH3 ना, वो छूट जाएगा, टॉपिक बदल जाएगा। रुको, क्वेश्चन में कोई बात नहीं है, वो लिखा जाएगा। ए मोल हाइड्रोजन बी मोल, 3 का सेक्शन बी वाला ही बता रहे हैं, ये छूट जाता है इसलिए। एक, अब देखो इसमें एक्स मोल टूट रहा है, ऊपर लिखेंगे तब लिखना, जानबूझ के छोड़ते हैं, नहीं तो उतारे में लग जाएगा। देखेगा तो कुछ तो सीखेगा। बता दो कोई कि यदि ए का नाइट्रोजन का एक्स मोल खर्च हो रहा है तो हाइड्रोजन कितना मोल खर्च होगा। कितना मोल। हाँ, 3x मोल खर्च होगा। ये सब सीखना जरूरी। क्यों ऐसा लिखे, तो चूंकि 1 मोल नाइट्रोजन कितना मोल हाइड्रोजन से कंबाइन करता है, और ये कितना बनेगा, ये कितना बचा इक्विलिब्रियम पे, ये कितना, और ये 2x। क्लियर है। टोटल नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम, टोटल नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम कोई नहीं लिखेगा, देखेगा सिर्फ A-x B-3x + 2x। क्या ए मोल था पहले, एक्स मोल खर्च हुआ, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हुआ। क्या लिखते हैं यहाँ, टाइम t = 0 सेकेंड या इनिशियल नंबर ऑफ मोल, और इसको क्या लिखते हैं, एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम A-x B-3x + 2x कितना आ रहा है बताओ। A + B - 4x + 2x बराबर A + B, बोलो कितना, 2x। ये मोल आ रहा है, इस मोल से हमें जाना है पार्शियल प्रेशर पे, है ना, बड़ा वाला के इसलिए 1 मोल 2 मोल रहेगा वो तो घटा करके कर लेगा, है ना, नहीं तो इसको छूटाना चाहिए, ये ज्यादा अच्छा है। अब बताइए क्या करना है, पार्शियल प्रेशर निकालना है ना, बी ही बता रहे, एटीएम लिखते ना, ए बनाते थे, केस 3 का बी, ए घर पे बनाइएगा अपने से जैसे बताएं, है ना, ये आपके लिए होमवर्क है। अब जरा बताइए, ये मोल से पार्शियल प्रेशर पे जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो बोलेंगे सर पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का लिखने के लिए मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का इनटू टोटल प्रेशर P। टोटल प्रेशर इस कंटेनर का लिखा हुआ होगा, तो मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का कितना, तो बोलेंगे A-x A + B - 2x टोटल नंबर ऑफ मोल इनटू प्रेशर P। प्रेशर ऑफ H2 कितना, B-3x by A + B - 2x इंटू P। प्रेशर ऑफ NH3 कितना, 2x by A + B - 2x इंटू P। कहां से लिख दे रहे हैं, समझ आ रहा है ना,
अमोनिया का नंबर ऑफ मोल यहां से ले रहे हैं 2x मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल यहां है, इनटू कंटेनर का प्रेशर होगा P। ठीक है, ठीक है। अब इसका Kp का फॉर्मेट करना है। हाँ, ऊपर में लिखेंगे, तुम लोग उतारने के चक्कर में रहता है। Kp बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन का पावर क्यू। क्या? पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया 2x बाई A प्लस बी माइनस 2x इंटू पी। बहुत बड़ा होने वाला है, देखो गौर से, नहीं तो गलती लिख देंगे। उतार भी तुम लोग गलती ही लेना, इसलिए देखना जरूरी है। बाई नाइट्रोजन का A माइनस एक्स बाई A प्लस बी माइनस 2x इंटू पी, b माइनस 3x बाई A प्लस बी माइनस 2x इंटू पी पावर क्यू। क्या? नाउ द Kp बराबर, देखो कितना बड़ा होने वाला है, 4x स्क्वायर p का स्क्वायर A माइनस एक्स इंटू पी b माइनस 3x पावर क्यूब इंटू पी का पावर भी क्यूब। और एक चीज बचा हुआ है, A प्लस बी माइनस 2x का होल स्क्वायर, और ऊपर में क्या जाएगा, A प्लस बी माइनस 2x का पावर 4। अब ये पूरा का पूरा ये स्क्वायर से कट जाएगा, कटेगा ना, P का क्यूब है, 3 और 1 4 होगा, ऊपर में नीचे 3 1 4 है और ऊपर P स्क्वायर है, तो इसको तो काट देते, एगो P बचेगा। क्या? कटेगा ना, एगो बच जाएगा पावर 1। Kp बराबर क्या निकल के आ रहा है बताओ, 4x स्क्वायर A प्लस बी माइनस 2x, एगो P यहाँ है ना, एगो P यहाँ लिखे हैं, पावर स्क्वायर बटा A माइनस एक्स बी माइनस 3x होल क्यूब इंटू P का स्क्वायर। छोटा कर दें तो लिख ही दिए हैं, अब तो और क्या चाहिए उसमें। क्या उस समझ में आया? उस सवाल है, यहां से सवाल ही बताएं क्या लिखना है कि लेट A मोल नाइट्रोजन and B mole hydrogen taken in a closed vessel at pressure P, at pressure P, at when X mole nitrogen react, equilibrium is established, then Kp is, बस इतना सा बात।